हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 19। इससे पहले वाले क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में आपके बुक में नीचे इसका फिगर दिया हुआ है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से एकदम समझिए। ठीक है, जैसा कि देखिए हम यहाँ पर अब बनाने जा रहे हैं, लिखेंगे हल। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लट्ठा यानी कि बहुत सारे लट्ठों की ढेर लगी है और बोल रहा है सबसे निचली वाले जो नीचे है, निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। तो यानी कि हम यहाँ से एक एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, एपी। तो सबसे पहले क्या है, 20 लट्ठे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है, 19 लट्ठे हैं। फिर उसके बाद कितना है, 18। इसी तरह करते 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 आगे तक है। ठीक है, और टोटल कितना लट्ठे है वहाँ पे, 200 लट्ठे। कितना है टोटल, जो है 200 लट्ठे है यहाँ पे। ठीक है जी, लट्ठों की संख्या कितनी है, 200। यानी कि एसएन दिया हुआ है। ठीक है, एसएन दिया हुआ है तो बोल रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत गर्मी तेज है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये एक एपी बन गया है। अब यहाँ से हम डाटा निकालेंगे तो ए बराबर दिया है 20 और डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का मान है 19 और A1 का मान है 20। माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और जो ये 200 है ये क्या है, ये आपका एसएन का मान है। किसका है, एसएन का मान है। ठीक है ना, यानी कि टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200 है, तो एसएन का मान 200। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एसएन दे दिया है, डी दे दिया है और ए दिया है। तो अब एसएन वाला फार्मूला पे हम इसको सॉल्व करेंगे। एसएन बराबर होता है an/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एसएन का मान है 200, तो यहाँ पर लिखेंगे 200 बराबर, एन का मान नहीं दिया है, इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, इंटू 2 गुणे ए का मान दिया है 20। ठीक है, प्लस एन नहीं दिया है, इसे ज्यों का त्यों लिखिए, और डी का मान दिया है माइनस का 1। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे दो क्या है, भाग में है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये होकर आ जाएगा आपका गुणा में, तो इधर बचेगा n इंटू 20 में 2 से गुणा करेंगे 40। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए ये n में -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का n, और ये -1 में -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर देखिए इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 400 बराबर, एक स्टेप और लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 40 × 1 = 41 माइनस का n। ठीक है, अब देखिए इधर लेकर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 400 बराबर, अब n का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 41n, माइनस n में n से गुणा करेंगे तो -n²। अब इसको सजा कर लिखेंगे -n² प्लस का 41n, इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 400 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से ये हो जाएगा n², जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में, बराबर का 0। ठीक है, अब ये माइनस इधर गुणा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या एक फैक्टर बन गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका फैक्टर करना है तो ये हो जाएगा n² माइनस 41 को हम क्या लिख सकते हैं, 41 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 प्लस 16, n है तो n लगा दीजिए, प्लस
400 बराबर 0। यहाँ पे इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड अगर आपको नहीं आता होगा बनाने, हम वीडियो के आई बटन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 और 16 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम 400 का फैक्टर करेंगे और करने पर उसे दो भागों में ऐसे बांटेंगे कि यहाँ पे जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड साफ करेंगे इसके बाद आगे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ये वाला भाग आ गया है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे n² माइनस 25 में n से गुणा करेंगे तो ये होगा 25n, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 16 में n से गुणा करेंगे 16n प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब दो दो पद का पेयर बनाएंगे और देखेंगे इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए इसमें n कॉमन मिलेगा तो n माइनस हो जाएगा 25 और यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा n माइनस प्लस माइनस 400 में हम 16 से भाग लगाएंगे तो ये 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा बराबर का 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक हो जाएगा n माइनस 16 और एक हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। अब इसका हम शून्यक निकाल देंगे, यानी यदि n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में। अब फिर लिखेंगे पुनः n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर ये माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n का मान 2 आ गया हमारा, यहाँ पे n का मान 2 आ गया, एक आ गया n का मान 16 और एक आ गया n का मान 25। यहाँ पे कौन सा n का मान करेक्ट होगा, तो यहाँ पे n का मान हमारा जो होगा यहाँ पे ये 16 वाला करेक्ट होगा। क्यों होगा आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है शुरू वाला में जो पंक्ति है यहाँ पे 20 उसमें लट्ठा है, फिर उसके बाद जो है उसमें 19 है, फिर 18 है और यहाँ पे आगे की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो रहा है घटते जा रहा है। तो यानी कि 18 के बाद फिर 17 होगा, फिर क्या होगा 16 होगा, लेकिन हम यहाँ पर 25 लेते हैं तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा घटते क्रम में जा रहा है और यहाँ पे ये क्या है n का मान 25, ये बढ़ते क्रम, यानी कि इससे भी क्या है ये ऊपर है, यानी कि 20 से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है 25, तो इसलिए ये क्या ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए n के मान यह नहीं हो पाएगा। जो होगा एक्चुअल में वो क्या होगा 16 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीरीज में ये घटते क्रम की तरफ जा रहा है तो ये संभव है n का मान 16, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंत में हम 5 ऐसे क्वेश्चन देने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जिसको आप एक बार देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा और वहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति देख लीजिएगा 5.6 में एक आकृति बनाया है आपके बुक में, वहां पर देखिएगा तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और बोल रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे नीचे संकेत दिया है, पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 × 5 प्लस 2 × 5 प्लस 3 इत्यादि आगे तक है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलते हैं अब स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा।
जैसे कि यहाँ पर हम इसको हम लिखेंगे हल, हल, ठीक है। एक फिगर के माध्यम से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बकेट है यानी कि बाल्टी है। ये क्या है, मान लीजिए ये बाल्टी है, ठीक है, और यहाँ पे 10 आलू रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे 10 आलू रखे गए, दिखाई दे रहा है। यानी कि बोल रहा है ये क्वेश्चन में, यहाँ पे जो फर्स्ट का 5 मीटर है, ये पहला आलू है 5 मीटर पे है, फिर क्या है आगे जो है आलू है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, यानी कि आलू के एक दूसरे के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। और जो प्रथम आलू का दूरी है वो 5 मीटर है। यानी कि ये काम कब तक चल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए हम एक एपी बनाएंगे, एपी के माध्यम से आप समझ जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला काम कर रहा है, संकेत में भी दिया है, यहाँ पे एक लड़की है, क्या है, एक लड़की है, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की बना दिया हमने, ठीक है। और ये लड़की क्या करती है, यहाँ पे, यहाँ पर आती है, यहाँ पे एक आलू उठाएगी, फिर डालेगी, फिर जाएगी, फिर आलू उठा के इसमें डालेगी, फिर जाएगी, यानी कि ये क्रिया 2 बार हो रहा है, एक बार जा रही है, एक बार आ रही है। समझ में आ रहा है ना। तो वही बात है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, यानी कि एक काम 2 बार हो रहा है, यानी कि एक बार आ रहा है, एक बार जा रहा है, तो 2 गुणे 5, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, फिर जाएगा, तो 2 गुणे, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे 5 + 3। अब 5 + 3 क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार ये आलू लेने के लिए आएगा, तो एक बार जाएगा फिर आएगा, इसलिए 2 से गुणा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 5 मीटर। फिर अगला स्टेप में देखिए, फिर आएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ तक दूसरी आलू के पास जाएगा, तो यहाँ से जाएगा फिर आएगा, तो 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, 5 मीटर, और ये दोनों आलू के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर। तो वहीं यहाँ पे 5 और 3 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। फिर अगला बार क्या करेगा, फिर जाएगा अगला आलू की तरफ, फिर प्लस यहाँ पे 5 + 3 + 3, यानी कि यही क्रिया चलती रहती है, ठीक है। पहले एक बार 2 बार जाएगा तो पहला आलू को लेगा, फिर जाएगा तो दूसरा आलू, फिर जाएगा तो तीसरा आलू, इसी तरह करके डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। या इसको एक बार और लिख लेंगे सजाकर, 2 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10। फिर देखिए यहाँ पे 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 में 2 से गुणा करेंगे, क्या होगा, 16। फिर देखिए यहाँ पे 5 3 8 3 11, 11 में यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे, ठीक है, 5 3 8 3 11, 11 में 2 से गुणा करेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा 22, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। तो एक इसका एक एपी बन गया, क्या बन गया जी, एपी बन गया। तो यहाँ से हमारा जो डाटा दिया है लिख लेंगे, a बराबर 10, d बराबर a2 - a1, यानी कि 16 में से हम 10 माइनस करेंगे, 6 हो जाएगा। और देखिए ये सिलसिला कब तक चलता रहता है, यानी कि टोटल कितनी आलू है, यानी कि आलूओं की संख्या टोटल 10 है, तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि कितनी दूरी उसको तय करना होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, 10 आलू को उठाने में टोटल दूरी कितना उसको तय करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Sn वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब देखिए Sn का मान नहीं दिया लेकिन n का मान दिया है 10/2 × 2 गुणे a का मान दिया है 10 प्लस n का मान 10 - 1 और d का मान दिया है 6, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 10 में 2 से भाग लगाएंगे, 5 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 दूनी का 20 प्लस, फिर क्या है 10 में से 1 माइनस करेंगे, होगा 9, 9 में 6 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 54, ठीक है। फिर 5 कोष्ठ हटेगा गुणा, 20 और 54 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 74, कितना होगा, 74। अब गुणा कर दीजिए, 4 × 5 = 20, 7 × 5 = 35, 2 37, यानी कि 370 है, ठीक है। यानी कि कुल दूरी कितनी तय करनी होगी उसको, 370 मीटर, ठीक है।
आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर पीछे की तरफ करके फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। टॉप मोस्ट 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका पहला क्वेश्चन है AP 10, 6, 2 के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें। ऑप्शन ए में दिया है -320, ऑप्शन बी में दिया है 320, ऑप्शन सी में दिया है -352, ऑप्शन डी में दिया है -400। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एपी में से हम जो जो डाटा दिया है उसे हम निकाल लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए का मान देखिए जो होता है शुरू में वो होता है ए का मान, तो ए का मान 10 हो गया। ठीक है, और डी का मान क्या होता है A2 - A1, यानी कि 6 में से हम क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा -4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं प्रथम 16 पदों का योग, यानी कि n का मान दिया है 16। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है S16 का योग, यानी कि S16 का योग पूछ रहा है, ये वाला मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि A दिया है, D दिया है, N दिया है, S16 का मान पूछ रहा है। तो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं इस फार्मूला पे। ठीक है, अब देखिए S16 बराबर ये फार्मूला है, n है, n का मान क्या लेना है हमें 16 लेना है, तो यहाँ पर रखेंगे 16/2 इंटू 2 गुणे a का मान देखिए क्या है 10 प्लस n का मान है 16 -1 और d का मान आपका दिया है -4। ठीक है जी, 16 में 2 से भाग लगाएंगे, ये 8 बार में जाएगा, 2 में 10 से गुणा करेंगे 20 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 में से एक माइनस करेंगे, क्या होगा 15, 15 में -4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -60। क्या होगा जी -60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 कोष्ठ हटेगा गुणा, अब 60 में से हम 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -40। ठीक है, क्या होगा -40 होगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -320, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए -320 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे तो ऑप्शन ए में है -320। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है। ऑप्शन ए में है 45, ऑप्शन बी में है 55, ऑप्शन सी में है 65, ऑप्शन डी में है 75। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया है, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक एपी बनाएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, बोल रहे हैं 3 के प्रथम 5 गुणज का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज बोला है तो 3 का टेबल पढ़ देना है, तो यानी कि पहला गुणज हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा 6, तीसरा होगा 9, चौथा होगा 12 और पांचवा होगा 15। ठीक है, 5 बोला है इसलिए हमने 5 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से एक एपी तो हमारा बन गया, अब यहाँ से जो जो डाटा दिया है इसमें हम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे फार्मूला पे सेट करेंगे। ठीक है, तो ए का मान इसमें दिया है 3 और डी का मान निकालेंगे A2 - A1, A2 का मान है 6 और A1 का मान है 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे ये होगा 3। ठीक है, और कितना है यहाँ पे गुणज टोटल 5 है, तो यानी कि n का मान यहाँ पर 5 है। ठीक है, n का मान कितना है 5 है, लेकिन पूछ क्या रहा है इसमें योग क्या है, यानी कि Sn बोल रहा है, यानी कि S5 का मान बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे Sn वाला फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए n का मान यहाँ पर दिया है ऑलरेडी 5/2 इंटू 2 गुणे a का मान दिया है 3 प्लस n का मान क्या है 5 माइनस का 1 और d का मान देखिए क्या दिया है यहाँ पर 3। ठीक है, अब इधर ले चलेंगे, अब देखिए 5/2 इंटू 2 में 3 से गुणा करेंगे होगा 6 प्लस, अब यहाँ पे एक हो जाएगा कम तो क्या होगा 4 और 4 में 3 से गुणा करेंगे होगा 12, तो यहाँ पे 5/2 कोष्ठ हटेगा गुणा, 12 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18,
2 से भाग लगाएंगे 9 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 में 9 से गुणा करेंगे, ये होगा 45, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 45 किस ऑप्शन में है, अब देखते हैं तो ऑप्शन ए में है, जो कि 45 दिया हुआ है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे प्रथम 100 प्राकृत नेचुरल नंबर की बात बोला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी कि अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक एपी बनाएंगे नेचुरल नंबर का, कितना है टोटल 100 है, तो यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 डॉट 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 डॉट, टोटल कितना है जी, ये 100 है। ठीक है, टोटल 100 पदों तक यहाँ पर लिख लीजिएगा, 100 पदों तक, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 100 प्राकृत संख्याओं का योग लेना ही है। ठीक है, तो यहाँ से जो डाटा दिया है, तो यहाँ से डाटा निकाल लेंगे। ए बराबर क्या दिया है 1, डी बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी कि 2 माइनस 1 क्या होगा 1, और यहाँ पे n का भी मान दिया है कितना 100, यानी कि 100 दिया है। टोटल प्राकृत संख्या कितना है 100 है। ठीक है, तो अब हमें पूछ रहा है योग क्या होगा, तो योग वाला सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए n का मान दिया है 100, यहाँ पर रख दीजिए बटा 2 इंटू 2a, तो 2 गुणे a का मान 1 है प्लस n का मान है 100 माइनस का 1 और d का मान आया है 1। ठीक है जी, अब देखिए 100 में 2 से भाग लगाएंगे, जाएगा 50 बार में, और यहाँ पे 2 में 1 से गुणा करेंगे होगा 2 प्लस, अब 100 में से 1 माइनस करेंगे होगा 99, 99 में 1 से गुणा करेंगे ये होगा 99। ठीक है, फिर 50 कोष्ठ हटेगा गुणा, 99 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 101। अब इसमें आप गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5050, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 5050 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है 5050, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी का सारांतर क्या है जहां A18 माइनस A14 बराबर 32 है। ऑप्शन ए में दिया है -8, ऑप्शन बी में दिया है 8, ऑप्शन सी में दिया है -4, ऑप्शन डी में दिया है +4। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि A18 माइनस A14 बराबर 32 ये दिया है। इसी के माध्यम से हम सर्वांतर यानी कि डी का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए A18 का व्यापक रूप क्या होता है। A18 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, A प्लस 17D बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पर A14 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं A प्लस 13D। दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। चलिए बराबर का 32। ठीक है जी, अब देखिए A प्लस 17D माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस प्लस यहाँ पे खोल देंगे चिन्ह। ठीक है, तो ये माइनस में ए से गुणा करेंगे माइनस, ये माइनस प्लस होगा -13D बराबर 32। ठीक है, अब देखिए प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब बचेगा 17D माइनस 13D। तो 17D में से 13D माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4D बराबर का 32। क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 4 से भाग लगाएंगे 32 में तो 8 बार में जाएगा, तो D की वैल्यू निकल कर आ गया 8, जिसको हम बोलते हैं सर्व अंतर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं D बराबर सर्व अंतर। तो देखिए 8 किस ऑप्शन में है, तो 8 जो है ऑप्शन बी में है, 8 प्लस में है इसलिए प्लस वाला आया है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी VBI है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 है का 21वां पद क्या है। ऑप्शन ए में दिया है 17,
ऑप्शन बी में दिया है 137, ऑप्शन सी में दिया है 143, ऑप्शन डी में दिया है -143। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सब एग्जाम में आपको देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है प्रथम दो पद, यानी कि पहला पद दिया है यानी कि A1 कितना -3, और बोल रहा है दूसरा पद दिया है 4, यानी कि A2 बराबर दिया है 4। अब इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यानी कि इसको देखिए A2 बराबर 4 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे व्यापक रूप में A + D बराबर 4। बोलिए दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में A का मान दिया है -3, तो यहाँ पर रख दीजिए -3 + D बराबर 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में D बराबर 4, ये -3 इधर है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा +3। अब यहाँ से ये हो जाएगा D बराबर 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा अभी D का मान आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 21वां पद, यानी कि ये 21 का मान पूछ रहा है। ये 21 का मान क्या होगा, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं A + 20D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि A का मान देखिए कितना आया है, यहाँ पे A का मान है -3 + 20 गुणे D का मान अभी आया जस्ट 7। ठीक है जी। अब देखिए -3 + 20 में 7 से गुणा करेंगे 140 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 137, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 137 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, जो कि 137 है। ठीक है, आई होप कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।